हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस हेडलाइंस। जूम एक्सक्लूसिव में दिखाएंगे सैफ करीना की शादी की डिटेल्स। सलमान ने पहली बार सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस एक्ट्रेस को किया प्रेज, और दिखाएंगे सोनाली बेंद्रे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। आज सभी जानना चाहते हैं क्या है एक्ट्रेस करीना कपूर सैफ अली खान की शादी की ओरिजिनल डेट। सैफ और करीना अपनी शादी पर नजर आएंगे किस ड्रेस में, वो भी जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कब हो रही है करीना की शादी? मुझे कुछ पता नहीं। We are very happy and जब Saif and Kareena are ready to announce it, they'll tell everyone. करीना शादी में नजर आएंगी कौन से ड्रेस में? बताया नहीं करीना ने। आप बताइए जब करीना आएगी ये बात तो मुझसे पूछना। क्या आप जानते हैं सैफीना की शादी की कोई भी डिटेल्स? I think she is the best person to talk to about that. I don't think we are qualified to give you any answers about that. Well, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब करीना का कोई भी करीबी रिवील नहीं करना चाहता। सभी करीना से इस क्वेश्चन का जवाब मांगने की कर रहे हैं गुजारिश, लेकिन बेबो है कि उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे पर साध रखी है चुप्पी। Have you already given the wedding cards out? I think that is best to answer after 21st September. Well, बेबो, आप भले ही अपनी शादी की डिटेल्स 21 सितंबर के बाद ही रिवील करने की सोच रही हो, लेकिन जूम आज सबसे पहले अपने ऑडियंस को बताने जा रहा है कि करीना और सैफ की शादी है कब और ये दूल्हा दुल्हन नजर आएंगे कौन से ड्रेस में। जी हाँ, चौंकिए मत, हम सचमुच आज आपको बताएंगे बेबो की शादी की पूरी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले जरा देखिए, जब बेबो को हमने बताया कि हमें मिल चुकी है आपकी शादी की पूरी जानकारी, तो सरप्राइज्ड बेबो का क्या था रिएक्शन? You know, Manish already told about the bridal couture. He said that he's already ready. He's ready for your clothes on 16th and 17th. Oh my God! Oh my God! Well, बेबो, आइए आप भी देखिए अपनी शादी की डिटेल्स जो आप 21 सितंबर के बाद देने वाली थी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सैफीना की शादी की कंफर्म डेट्स। 16th is going to be. Are we correct? 16th or 17th of I think so. 16th? 16th. Yes, definitely. There's something going to be in Mumbai for family and friends, and then there's of course a reception in Delhi. Yes, 16th October is the confirmed date, जिसे हमें खुद करीना के सबसे करीबी और फैमिली मेंबर की तरह माने जाने वाले डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने बताया है। 16th. सुना आपने फैमिली मेंबर मनीष का ये बयान। Well, ये तो हुई शादी की डेट की बात। अब आइए बताते हैं दुल्हन करीना नजर आएंगी किस अवतार में। You are obviously going to design her bridal couture for her, aren't you? Yes, definitely. There's something going to be in Mumbai for family and friends, and then there's of course a reception in Delhi, and so for both the occasions. Yes. She loves saris. She doesn't wear too much embroidery. She likes more fabric flow. So that's what we'll stick to here. She's so beautiful. She doesn't really need too much of embroidery and too much of jewelry. So we'll keep that understated for sure. Well, ये तो हुई करीना की ड्रेस की बात। आइए जानते हैं दूल्हे राजा सैफू किस अवतार में आएंगे नजर। Saif, I'm sure is wearing one of his achkans and bangalas. Well, तो हमने अपने वादे के मुताबिक आपको दे दी है पूरी जानकारी कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर होगी पार्टी और 16 अक्टूबर 2012 को करीना और सैफ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जूम की इस जानकारी से कितनी अलग जानकारी करीना 21 सितंबर को देती हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ऐसा वादा जो किया है। Well, बेबो, we will also see. For रुद्रानी चटुराज, Zoom, मुंबई। ऐसा बहुत कम ही होता है जब सलमान खान किसी एक्ट्रेस की तारीफ करता हो, लेकिन कल शाम सोशल नेटवर्किंग साइट पर सल्लू ने एक एक्ट्रेस की जमकर तारीफ की है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। आपने बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को सल्लू की तारीफों के पुल बांधते हुए कई बार देखा होगा। मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कई टाइगर्स हैं, लेकिन सलमान खान एक बहुत ही बड़े टाइगर हैं। सैफ एंड मी डोंट थिंक, एंड हम लोग दोनों सलमान के इतने बड़े फैन हैं। वो खुद टाइगर है, इंडस्ट्री के टाइगर है, तो हम कैसे उनके साथ ये सोच भी नहीं सकते हम। सलमान इज लाइक
He's great. सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं। सलमान ने बाकायदा प्रूव कर दिया है कि सलमान भाई जो हैं वो इस वक्त नंबर 1 रूलिंग है। लेकिन आज जूम आपको दिखाएगा कैसे सल्लू बन गए हैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के फैन। जी हाँ, सलमान ने पहली बार अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी एक्ट्रेस को खुलेआम प्रेज किया है। अब अगर आप सोच रहे हैं हम यहाँ कटरीना कैफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सल्लू की गुड लिस्ट में आ गई है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका के न्यू पॉप एल्बम इन माई सिटी के सॉन्ग सल्लू को इतने पसंद आए हैं कि उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पर कुछ ये कह दिया है। Oh my God! Just heard Priyanka Chopra's English track 3 times back to back, called In My City. It's fab, outstanding. Salam Miss Chopra. जी हाँ, सलमान के इस ट्वीट को देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि सलमान कभी किसी एक्ट्रेस को यूं खुलेआम प्रेज नहीं करते, लेकिन प्रियंका को तो सल्लू खुलेआम सलाम भेज रहे हैं। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही जूम ने आपको दिखाया था कैसे पीसी आधी रात को सल्लू के घर मिलने पहुंची थी, और उस वक्त मीडिया में कई तरह की बातें हुई थी, लेकिन जूम के कैमरा पर प्रियंका ने इसे चीप पापराज़ी एक्ट बताया था। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. Well, प्रियंका का कहना सही है, कोई क्यों रात को अपने फ्रेंड से मिल नहीं सकता, और लगता है सल्लू अब पीसी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और इसी वजह से पीसी के लाइफ के इतने बड़े मोमेंट पर सलमान ने प्रियंका को सलाम भेजा है। फॉर निहित भावे, जूम, मुंबई। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 का डे 3 रहा काफी खास। थर्ड डे इस इवेंट पर रैंप वॉक करती नजर आई बिपाशा बासु और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला। टेक अ लुक। एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 अपने डे 3 पर पहुंच गया है, और डे 3 पर द ब्यूटीफुल ब्राइडल अटायर्स मेड द इवनिंग मोर ब्यूटीफुल। Well, डे 3 पर बॉलीवुड स्टार्स में से पहुंची बिपाशा बासु, मनीषा कोइराला, and we also spotted Pooja Bedi over here. डे 3 के लिए बिपाशा बासु walked the ramp despite being ill. वैसे recently Bips was admitted in the hospital, पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही बिपाशा उतर आई रैंप पर अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। बिपाशा से हमने उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लिया that if she is stable now. To this Bipasha replied, I was in the hospital. I don't know how I landed myself there. And yesterday my managers told me, should we cancel this? And I said something like, like a brave heart. I said, I am a fighter. I'm going to go for it. So I got discharged yesterday, even though the doctors didn't want me to go. But I'm glad, that I decided, because I'm feeling much better today. चलिए बिपाशा, आपने अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट तो निभा ही ली। We just pray that you get well soon. वैसे बिपाशा ने पहना बहुत ही भारी वर्क किया हुआ लहंगा, और जब उन्होंने रैंप वॉक किया तब वो लग रही थी काफी खूबसूरत। But it seems बिपाशा फिलहाल सेटल नहीं होना चाहती हैं। तभी तो जब उनसे उनकी शादी का सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ इस तरह से रिप्लाई करते हुए बात को टाल दिया। अभी तो इतना मैं प्लान नहीं करती हूँ आगे का। मैं तो एक दिन का प्लान नहीं करती हूँ अच्छे से। आप कितनी दूर की बात कर रही हैं? चलिए, फिलहाल के लिए तो आपने प्लान नहीं किया है सेटल डाउन होने का, पर फ्यूचर में सही आप शादी करने वाली हैं कि नहीं? Well, everyone would want to get married, no? Someday. Maybe I will also, hopefully. We also wish that hopefully you settle down soon. Moving on to the other celebrities present there, after a long time, we spotted Manisha Koirala at this fashion event. Manisha ने एक सिंपल yet elegant white कलर का सलवार कमीज पहना था, और इस इंडियन अवतार में मनीषा लग रही थी ब्यूटीफुल। तो कुछ इस तरह हुआ कंप्लीट एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल फैशन वीक 2012 का डे 3। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। सलमान खान के बाद कटरीना के नए घर पर उन्हें बधाई देने पहुंचा एक और खास दोस्त। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line mount that bitch, the other dogs will throw him away. सलमान की इस वार्निंग को कोई कर रहा है इग्नोर। जूम पर फिल्म रेडी के रिलीज के दौरान प्रमोशन के लिए पहुंचे सल्लू ने साफ साफ एक शख्स को किया था वार। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka,
and he will line mount that bitch, the other dogs will throw him away. लेकिन लगता है सलमान की इस वार्निंग को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। जूम ने आपको कल ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि सल्लू कटरीना को उनके नए घर की बधाई देने उनके घर पहुंचे थे और आज जूम आपके लिए लाया है कुछ खास पिक्चर्स जहां कटरीना के एक और खास दोस्त उनसे मिलने पहुंचे। जी हां, इन पिक्चर्स में नजर आ रहे हैं एक्टर रणबीर कपूर जो कटरीना की बिल्डिंग के बाहर कार में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो क्या रणबीर कपूर भी यहाँ कटरीना को उनके नए घर के लिए बधाई देने पहुँचे थे या फिर रणबीर अपनी अच्छी दोस्त कटरीना को फिल्म बर्फी देखने के लिए इनवाइट करने आए थे? इन सवालों का जवाब रणबीर ही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद सल्लू का क्या रिएक्शन होता है, ये देखना मजेदार होगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। फिल्म रेस 2 का सेट आजकल दो एक्ट्रेसेस की कैट फाइट का रिंग बन गया है। इस कैट फाइट से फिल्म की पूरी क्रू हो गई है परेशान। कौन कौन सी एक्ट्रेसेस शामिल है इस कैट फाइट में, लेट्स फाइंड आउट। फिल्म रेस 2 के सेट्स पर शुरू हो गई है कैट फाइट। दीपिका पादुकोण और जैकलीन फर्नांडिस की कैट फाइट से फिल्म का पूरा क्रू हो गया है परेशान। सोर्सेज के मुताबिक फिल्म के सेट्स पर एक्टिंग से ज्यादा इन दोनों एक्ट्रेसेस को इस बात की फिक्र रहती है कि डायरेक्टर किसे दे रहे हैं ज्यादा इम्पोर्टेंस। एक ही फिल्म में काम करने के बावजूद ये एक्ट्रेसेस एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही है और अब रेस 2 के मेकर्स के पास फिल्म बनाने के साथ साथ इन दोनों एक्ट्रेसेस को दूर रखने का भी टास्क निभाना पड़ रहा है। वैसे इस फिल्म में दीपिका पादुकोण मेन लीड एक्ट्रेस है और लीड होने के नाते उन्हें सेट्स पर ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, चाहे वो किसी ड्रेस की बात हो या मेकअप की। और लगता है यही वजह है कि जैकलीन खुश नहीं है। वैसे जैकी के साथ किसी एक्ट्रेस की इस तरह से कैट फाइट की खबर पहली बार नहीं आई है। फिल्म हाउसफुल 2 के सेट से भी खबर आई थी कि जैकी और आसन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान जैकी और आसन ने ऐसी बातों को रूमर बता दिया था। हो सकता है रेस 2 की रिलीज के वक्त भी जैकी और दीपिका एक साथ आ जाएं, लेकिन जब तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही है तब तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भगवान ही मालिक है। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को हिट करवाने के लिए तैयार किया है एक मास्टर प्लान। फिल्म में शाहरुख की मौजूदगी के बावजूद रोहित नहीं लेना चाहते कोई भी रिस्क। तो क्या है रोहित का ये मास्टर प्लान, लेट्स फाइंड आउट। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो अगले साल शाहरुख खान साउथ के किसी सुपरस्टार की बैंड बजाते नजर आएंगे। एज शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर रोहित शेट्टी इज प्लानिंग टू रोप इन वन ऑफ द reigning superstars of the South to play the villain in it. According to our sources, after Singham, Rohit Shetty considers Southern flavor lucky for him, और इसलिए वो हर मूवी में कुछ न कुछ साउथ का एलिमेंट लेते ही हैं, जैसे आसन इन बोल बचन। हमारे सोर्स ने तो हमें ये भी बताया कि रोहित ने कुछ नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं एंड द विलन इज गोइंग टू बी अ तमिल एक्टर, जिसकी अनाउंसमेंट रोहित जल्द ही कर सकते हैं। इनफैक्ट न सिर्फ विलन बल्कि रोहित की इस मूवी में अराउंड 50 एक्टर्स साउथ से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। रोहित ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि दिस मूवी इज अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम मुंबई टू रामेश्वरम इन चेन्नई एंड रोहित चाहते थे कि उनके कैरेक्टर्स ऑथेंटिक लगे। रोहित, वी होप ये साउथ मंत्रा आपके साथ साथ चारों के लिए मच डिजायर्ड लक लेकर आए। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोनाली बेंद्रे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल से बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया आखिर क्यों उनकी अपकमिंग फिल्म्स की लिस्ट है इतनी छोटी। टेक अ लुक। Fit and fabulous, Sonali Bendre is yet again donning the guru's hat. Oh, I'm sorry, the cool guru's hat, is it? Absolutely, the cool gurus, yes. Cool इसलिए क्योंकि you're nice, you're not going to be too critical with them. इसलिए क्योंकि हम उनसे प्यार करने वाले हैं, उनको उनके साथ enjoy करने वाले हैं. I think we are going to do the masti with them, and that's why cool. You're a mom, so you know kids really well. I mean, you know their psychology. तो शायद इसीलिए जो entire show का concept है कि कोई rating card नहीं बनेगा कि कोई winner है या कोई loser है, इनके morale और boost हो जाते हैं. But somewhere don't you think healthy competition is also helps the kid to kind of be a little more passionate about it? Well, आपने जैसे कहा healthy competition वो होता है जहाँ पे आप लोगों को judge ना करें.
That's healthy competition, and we are not judging them here. What we are trying to do is, every time when you do a show, you're asked this question that, the kids and, the kind of pressure that's put on the kids and why you're part of it and why you're doing this. So here we are trying something different. It's taken a lot of time, a lot of effort. We've actually put our money where the mouth is. And we are doing this show where there is no competition. So Sonali, we've also heard, obviously you are shooting for Once Upon a Time Mumbai Part 2 also. And show I'll start shooting for the movie. I do a role in that movie. It's a sequel to Once Upon a Time in Mumbai. There are 2-3 things about that movie. One was Shobha auntie, really, really, really long relationship with my husband's family. 40 years of she's my mother-in-law's friend, and she called up, I can't say no to her. Secondly, Milan Luthria, the director. I've had a great working relationship with Milan, and we've done a film called Chori Chori before. It was a great experience working with him. Very good director, so happy to be on board. Great role, it's a different role. Doesn't mean that I might do another movie or I might not do another movie at all. But this role, this movie, yes, I'm doing it. I'm looking forward to it. After I finish with this show, I move on to that. And also Akshay, you've always had great chemistry with Akshay in the past in your movies. They've been like, a lot of fun. So how is it, I'm sure when you go on set, I'm sure you met Akshay a lot of times now. Do you see any changes? I'm sure all the old time memories are going to come back as well. It's sort of... Well, yes, I won't say that it'll be, one has always kept meeting him. Twinkle is a very dear friend, and so is Akshay. And so, yes, one has always been in touch, and we do meet up and stuff like that. So, but after a long time, I'm going to be working with him. Akshay has been doing really well for himself. He's always been an extremely talented person. And yes, it will be different in the sense that now I'll probably approach it differently. And I think that's what will be different about this time. Sonali, so is it fair if I say Sridevi is doing a comeback with English for English? So can I call Once Upon a Time Part 2 your comeback? Not really, because I don't think I'm like coming back into movies. It's a role, I'm doing it. Actor hai, actor hi rahenge aur kuch aata nahi hai karne ko. So I suppose that's what one does. I really don't know any other profession. But I don't think I could call it a comeback or anything of that sort. Thank you so much. It's been great talking to you as usual. There you are, the gorgeous Sonali Bendre, Rudrani Chottaraju with cameraman Pramod, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So stay with us. Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries में इस हफ्ते Zoom आपको मिलवाएगा फेमस फैशन डिजाइनर नीदा महमूद से. More details up next. Zoom के साथ शुरू हुआ इंडिया के एस डिजाइनर्स की लाइफ जर्नी को कैप्चर करने का सफर पहुंच गया है अपने तीसरे हफ्ते में. With Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries. This week, Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries is back to take you through another ace designer's career path. इस week Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries में हम बात करेंगे डिजाइनर नीदा महमूद द इंडियन किश की. अपने कलरफुल, whacked out लेकिन फिर भी very stylish collection के साथ she is soon becoming the only designer to go for quirky style at its fantabulous best. The Nida Mahmood creations could never have had a better celebrity sporting them. Gaga personifies everything Nida stands for. वैसे अगर आपको लगता है कि Nida की crazy creativity है सिर्फ कपड़ों तक limited, तो you are so wrong. Miss Mahmood, shock us again please. Because Nida fashion world के अलावा art में भी काफी famous है. And this talented designer is known for her paintings as well. नीदा महमूद की सक्सेस स्टोरी और उनके फैशन इंडस्ट्री के डिटेल जर्नी को आप देख सकते हैं only on Blenders Pride Magical Nights Music Series presents Designer Diaries tonight at 8 p.m. And if you do happen to miss it, then tune in at 9 p.m. on 18 September and find out how this gorgeous talented designer made it to where she is.
With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.